इस समय की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस संक्रमण पिछले 24 घंटे में भारत के तमाम इलाकों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में जो मामले रिकॉर्ड किए गए हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, क्योंकि 22,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस संक्रमण के। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं स्थिति लगातार बदलती चली जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है और क्या कह रहा है भारत सरकार का बुलेटिन। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं एक्टिव केसेज की अगर हम बात करते हैं तो 2,35,433 एक्टिव केसेज हैं, और जिन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है या जो जिनकी क्योर हो चुकी है अगर उनकी बात करते हैं तो 3,94,226 मामले सामने हैं और 18,655 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वाकई ये दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है वो कहीं ना कहीं दुखद है। और तमाम स्टेट्स में क्या क्या स्थिति है और किस तरीके से मृत्यु दर के आंकड़े हैं, आइए हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है। और ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये मृत्यु दर के हिसाब से है, मतलब जितने लोग अफेक्ट हुए और उसमें कितने लोगों की मौत हुई। अगर उसको हम परसेंटेज में देखें तो उसको मृत्यु दर बोलते हैं। तो डेथ रेट के हिसाब से जो सबसे ऊपर है उसकी बात करेंगे और अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में ये आंकड़े हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है 1,10,00,000 के पास जाने की स्थिति में है। भारत की बात करते हैं तो भारत में 6,48,315 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसमें से एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है वो हम कह सकते हैं 1,92,990 मामले अब तक सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इंडिया में या भारत में 22,771 मामले कोरोना वायरस संक्रमण के नए आए हैं और साथ ही साथ इनमें से एक बड़ा हिस्सा यानी महाराष्ट्र का है, जो हम कह सकते हैं 6,364 मामले जहां पर सामने आए हैं। और मौत के आंकड़े की बात करें तो 18,615 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है 8,376। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। और पिछले 24 घंटे में जिन लोगों की मौत हुई है अगर उसकी बात करते हैं तो 442 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। और अगर हम इसमें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 150 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। चलिए ये ग्राफ देखकर तो आप चौंक जाएंगे। ये ग्राफ मैं हमेशा दिखाता हूँ और ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि ये बीमारी आसान नहीं है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से अब मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तब हम कह सकते हैं 1 फरवरी के आसपास सबसे पहला मामला आया था और उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलता रहा। और फिर हम मार्च में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये नीचे रहा और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि अप्रैल से ये बढ़ना शुरू हुआ और अप्रैल के बाद मई में तो इसने छलांगे लगानी शुरू कर दी। मई में देखिए किस तरीके से मामले बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं और पता ही नहीं चल रहा है कितने मामले हैं, ये देखिए। और आज की तारीख में देखिए ग्राफ किस तेज़ी से भाग रहा है, ये वाकई डराने वाली तस्वीर है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम ज्योमेट्री की बात करें या हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। यानी अब जो बढ़ोतरी हो रही है बड़ी तेज़ी से होगी। अब ये आसान नहीं है, इस बीमारी पर काबू पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है और लगातार हो रही है। चलिए अब हम दिखाते हैं अलग अलग राज्यों की स्थिति, राज्यवार स्थिति दिखाते हैं। तो गुजरात में डेथ रेट के हिसाब से नंबर 1 है गुजरात, 5.5% का हम कह सकते हैं मौत दर है या मृत्यु दर है। और यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है 1904 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। टोटल मामले हम कह सकते हैं 34,600 हैं। और उसके बाद नंबर 2 की स्थिति में यहाँ पर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो 1,92,990 मामले सामने हैं। ये वाकई डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर मिली जुली सरकार है और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस भी वहाँ पर सरकार में है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े देखिए क्या हालत हो रही है, 1,92,990। तो ये कहीं ना कहीं वाकई चिंता की बात है। और यहाँ पर मौत के आंकड़े की बात करें महाराष्ट्र में तो 8,376 लोग मारे जा चुके हैं,
4.34% की मृत्यु दर है। तो ये वाकई चिंता की बात है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 14,297 मामले सामने हैं, 593 लोगों की मौत हो चुकी है, मृत्यु दर 4.15 है। यानी मृत्यु दर के मामले में नंबर 1 पर हम कह सकते हैं गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पर हम कह सकते हैं ममता का वेस्ट बंगाल आ गया है। वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है, तो हम कह सकते हैं 20,488 मामले सामने हैं, 3.5% की मॉर्टलिटी रेट है। तो यहाँ पर ये स्थिति वेस्ट बंगाल की है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हम कह सकते हैं 5वें नंबर पर है, 94,695 मामले सामने हैं। वाकई ये हम कह सकते हैं केजरीवाल सरकार के लिए एक तरीके से बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पर दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि इस समय जिस तरीके से मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2,923 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में, 3.09% का हम कह सकते हैं मृत्यु दर का आंकड़ा है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक है पूरी तरीके से फेल है। खास तौर पर अगर हम केजरीवाल की तैयारियों की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं वाकई लोगों को निराश किया है। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अगर ग्राउंड सिचुएशन देखें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केजरीवाल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, और केजरीवाल ने जो किया है वो दुनिया के सामने है, देश के सामने है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ भी बड़े बड़े दावे हैं, और 25,797 मामले सामने हैं, 749 लोगों की मौत हुई है, 2.9% की मॉर्टलिटी रेट है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है जो 6ठे नंबर पर है मृत्यु दर के मामले में, और यहाँ पर योगी की सरकार है। फिर आ जाते हैं पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं तो पंजाब में स्थिति हम कह सकते हैं 5,937 मामले टोटल हैं, 157 लोगों की मौत हुई है, 2.64% का मौत की दर है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है पंजाब में। राजस्थान की बात करें जिसके भीलवाड़ा मॉडल के जो है बड़े नगाड़े पीटे गए, उसकी बात करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 19,052 मामले सामने हैं, 440 लोगों की मौत हो चुकी है, 2.31% की यहाँ पर मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर के मामले में निश्चित तौर पर राजस्थान ने कहीं ना कहीं काबू पाया है, और इस स्थिति में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारी बदलाव है। और यहाँ पर जो स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है कि लगातार स्थिति बदलती जाएगी, और इस स्थिति में इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव होगा इस बारे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तमाम और चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कोई ना कोई चीज़ें जो है बदलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में बदलाव हुआ है, जिस तरीके से तेज़ी से बदलाव देखा जा रहा है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में 62 मामले हैं, एक आदमी की मौत हुई है, 1.61% की मृत्यु दर से ये यहाँ पर पोजीशन बना रहा है। साथ ही साथ पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी में हम कह सकते हैं मामले 802 हैं, और उसके पहले की बात करें तो हरियाणा 16,003 मामले सामने हैं, 255 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उस पर हम कह सकते हैं बीमारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो 19,710 मामले सामने हैं, और यहाँ पर 293 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 8,019 मामले सामने हैं, 119 लोगों की मौत हुई है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में निश्चित तौर पर स्थिति चिंताजनक है, 20,462 मामले सामने हैं। और उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर मामले 3,048 पहुँच चुके हैं। और इसी तरीके से तमिलनाडु की बात करें तो आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, 1,02,721 मामले सामने हैं, 1,385 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में 457 मामले सामने हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 16,934 मामले सामने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1,033 मामले सामने हैं। और इसी तरीके से बिहार की बात करें तो यहाँ पर 10,954 मामले सामने हैं और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में 2,695 मामले सामने हैं, और केरल में 4,964 मामले अब तक आए हैं, 25 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं केरल ने अच्छा काम किया है, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ पर काफ़ी कम है, और मामले भी धीरे धीरे हम कह सकते हैं काफ़ी नीचे आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 365 मामले सामने हैं, 14 लोगों की मौत हुई है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 252 मामले अब तक सामने आए हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है। उड़ीसा की बात करें तो 8,106 मामले सामने हैं, 29 लोगों की मौत हुई है। गोवा की बात करें, छोटा सा प्रदेश है, 1,482 मामले सामने आ चुके हैं,
4 लोगों की मौत हो चुकी है। असम की बात करें 9,673 मामले सामने हैं और यहां पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लद्दाख की बात करें तो 1,000 से ज्यादा मामले यहां पर हो चुके हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो 1525 मामले सामने हैं, एक व्यक्ति की मौत है। अंडमान निकोबार में 116 मामले सामने हैं। इसी तरीके दादर नगर हवेली में अगर हम बात करते हैं तो 257 मामले सामने हैं। मणिपुर में 1316 मामले सामने हैं। मिजोरम में 162 और नागालैंड में 539। और सिक्किम की बात करते हैं तो 102 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारत में 6,48,315 मामले सामने हैं। 18,655 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर की अगर हम भारत में बात करते हैं तो 2.88% की मृत्यु दर है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है पूरे देश के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि भीड़ में ना इकट्ठा हों। और लोगों को कहीं ना कहीं डरना नहीं है, बल्कि इसका मुकाबला करना है। क्योंकि अगर किसी चीज से आप डर गए तो एक पुरानी कहावत है, डर गया सो मर गया। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं पूरे देश भर में है। तो इससे डरना नहीं है और इससे मुकाबला करना है, और यानी कड़ा मुकाबला करना है, इसमें हारना नहीं है हिंदुस्तान को। आइए हम दिखाते हैं पूरी दुनिया की स्थिति क्या है। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो हम आपको कुछ आंकड़े दिखाकर अपनी बात खत्म करेंगे। तो यहां पर अगर हम यूएस की बात करते हैं तो 27,95,072 मामले सामने हैं। और यूएस में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 1,29,437 लोग मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में 5,25,000 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं इस बीमारी के चलते। नंबर 2 पर अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो ब्राजील है। 61,884 मामले हम कह सकते हैं मौत में तब्दील हो गए। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो 44,216 मामले हम कह सकते हैं मौत में तब्दील हो चुके हैं। और आंकड़ों पे आए तो 15,39,000 की स्थिति में ब्राजील नंबर 2 पर है। और उसके बाद 6,66,000 के हिसाब से रूस जो है हम कह सकते हैं नंबर 3 पर है। और उसके बाद इंडिया है। और जो अभी आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है अगले 24 घंटे में ये पोजीशन बदलनी जा रही है और इंडिया कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वाकई चिंता की बात है। जिस तरीके से मामले सामने बढ़ रहे हैं और देश में एक बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकती है। 137 करोड़ के इस देश में अगर ये बीमारी हम कह सकते हैं तांडव मचाती है तो तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। लिहाजा लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहना है और साथ ही साथ सरकारों को दुगनी मेहनत से काम करना है, जिससे ये बीमारी बहुत तेजी से आगे ना बढ़े।